ये जगह जो चिन्हित कर रखी है, ये प्रशासन, मुस्लिम समाज और हिंदू भाइयों ने सबने मिलकर ये 37 जगह चिन्हित की थी। उसके बाद क्या हुआ है कि नाम है कि कुछ जगह डीसी साहब ने 8 जगह कम कर दी थी, उसमें भी ये जगह चिन्हित है। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मना कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें। सर जमीन को चूमने के लिए आए हैं, हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए तक आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। तो जब तक प्रशासन पीसफुली हमने नमाज कराता रहेगा, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ते रहेंगे। बाकी और लेकिन आज नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे मना कर दिया था, फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जब विवाद चल रहा है तो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाए? देखिए अजी साहब, कहीं और भी आप पढ़ के इस विवाद को खत्म कर देखिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने देखा ये इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 37 का, यहाँ 2,500-3 हज़ार मुसलमान आता है, लेकिन आज तकरीबन 200-300 लोगों ने नमाज पढ़ी है। उसकी वजह यह है कि ये खौफ का माहौल बनाया गया। हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। अजी मेरी बात सुनिए, ये जहां आप जिस जगह पर आप खड़े हैं, हाँ। ये प्रशासन की, सरकार की जगह है। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सरकार का काम है। सरकार को हमारे बीच में सहमति बनी है। आज जो 37 जगहों में से 8 जगह कम करी है वो किसी हिंदू भाई ने नहीं करी है, सरकार ने, डीसी साहब ने करी है। जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने जो बात उन्होंने कह दी वो हमने मान ली, 8 जगह कम कर दी। लेकिन जो जगह चिन्हित है वहाँ तो हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आज सुनिए, आप बहुत अच्छा सवाल करा आपने। हम कल ही डीसी साहब से मिले थे और हमने कहा था कि पिछली बार भी हमारी नमाज के सामने ये कुछ लोग आगे बैठ गए थे माहौल खराब करने के लिए, लेकिन हम फिर भी पीसफुली अपने आप को बैक फुट पे करके वापस चले गए थे नमाज पढ़ के। आज भी इतने विरोध के बाद में, क्योंकि हमारे भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, जिनके जो बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, वो कहाँ जाएंगे जो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं। यही भाईचारे की और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बाद ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालना है।